दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी बच्चों के जो कमेंट्स आए हैं वो एक ही डाउट बार बार है बच्चों का कि हम किस विषय से अप्लाई करें। वर्ग एक में जो आपकी एमपी टेट वर्ग एक की पात्रता परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है बच्चों को। मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन उसमें एक चीज़ क्लियर मैं भी भूल गया था, वो चीज़ क्लियर नहीं की, उस वजह से भी बच्चों को ज़्यादा डाउट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, किस विषय से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी इसमें। और देखिए, सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि मेरा मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं है। जैसे मुझे मैथ से अप्लाई करना है, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट से मेरा ग्रेजुएशन नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके बताने वाला हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपने मास्टर डिग्री सह विषय के साथ की हुई है तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं विथ एग्जाम्पल के आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जब समझेंगे तो आपके डाउट धीरे धीरे सारे क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए, अगर आप लोग मास्टर डिग्री या तो मैथ से किए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए भी बताऊंगा, लेकिन जो सह विषय दिए हुए हैं यहाँ पर आप समझिए, ये आपके स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय दिए हुए हैं। सह विषय का मतलब है अगर आपने मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट से की हुई है। कौन कौन से सब्जेक्ट? जैसे आपका हो गया अप्लाइड मैथमेटिक्स। समझिए, पहले अगर आपने मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट से की हुई है, जैसे स्टैटिक्स से, या फिर आपने किया हुआ है कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स से, या फिर आपने इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स से मास्टर डिग्री की है, या इंजीनियरिंग मैथ से आपने मास्टर डिग्री की है, या फिर आपने मैथमेटिकल साइंस से मास्टर डिग्री की हुई है, या फिर प्योर मैथमेटिक्स से आपने मास्टर डिग्री की हुई है, या फिर आपने ऑपरेशन रिसर्च से मास्टर डिग्री की हुई है। अगर इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है, तब जाकर के आपके ग्रेजुएशन में मैथ होना कंपलसरी है। समझिएगा, अगर आपने इतने सब्जेक्ट जो दिए हुए हैं यहाँ लिस्ट में जो मैंने अभी बताए, अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है, तो आपके ग्रेजुएशन में गणित का होना यानी कि मैथ का होना कंपलसरी है मेन सब्जेक्ट के रूप में। समझ में आया? लेकिन अगर किसी ने इन सब्जेक्ट के अलावा डायरेक्ट मैथ से किया हुआ है, ये क्या है? सह विषय है। अगर आपने एमएससी मैथ से किया, अब यहाँ पे समझिए, जिनका डाउट रहता है कि मेरे ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैंने मास्टर डिग्री मैथ से की हुई है, तो क्या मैं वर्ग एक में अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं? तो ये उनके लिए है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर आपने मान लीजिए एमएससी मैथ से ही की हुई है, ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये हैं आपके सह विषय। ठीक है, अलाइड सब्जेक्ट है कि अगर इनमें से आपने किसी से मास्टर डिग्री कर ली तो फिर आपके ग्रेजुएशन में मैथ का होना कंपलसरी है, वो भी मेन सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगर आपने मान लीजिए एमएससी मैथ से कर ली और आपके ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट नहीं है, यानी मान लीजिए आपने बीएससी साइंस से की है, बायो से की है, बीएससी साइंस से कर ली आपने, समझिएगा अच्छे से, और आपने एमएससी कर ली मैथ से, तो क्या आप वर्ग एक में अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप वर्ग एक में मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन में जो यहाँ पर सह विषय लिखा हुआ है आप समझिएगा, ये है आपके स्नातकोत्तर में मान्य सह विषय हैं। इनमें से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करते हैं तो फिर, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा है सह विषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को, अगर आपने इनमें से किसी विषय से मास्टर डिग्री की है तो फिर आपके स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय गणित में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने मेन सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री कर ली, मान लीजिए मैथ से ही आपने
एमएससी कर ली और आपके ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, मान लीजिए आपने बीए भी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप एमएससी करने में आपको दिक्कत होगी। लेकिन जैसे आपने बीएससी साइंस से किया हुआ है तो आप अगर एमएससी बाद में आपने मैथ से कर लेते हैं तो आप मैथ से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो मास्टर डिग्री है वो मेन सब्जेक्ट से ही है, आपका इन सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है जो आपके अलाइड सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी बाकी सब्जेक्ट के बताने वाला हूँ, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आपको क्या चीज़ समझनी है, जितने ये आपके सह विषय दिए हैं, अगर मान लीजिए आप केमिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आपकी मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री से ही मास्टर डिग्री है, ठीक है, तो आपका ग्रेजुएशन में क्या था क्या नहीं था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री से ही है तो आप केमिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने जो ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो फिर आपकी जो ग्रेजुएशन में है वो मुख्य विषय के रूप में केमिस्ट्री का होना अनिवार्य है। आई होप अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं यही चीज़ उस वीडियो में क्लियर करना भूल गया था कि अगर हमारा ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हमने मेन सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। बस आपको याद रखना है, ये सब्जेक्ट ध्यान देना है कि ये जो आपके अलाइड सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें से किसी से मास्टर डिग्री नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपका बायो केमिस्ट्री से डिग्री नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर आपका ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। इसी तरह से आपका अगर मास्टर डिग्री अप्लाइड बायो केमिस्ट्री से है या फिर आपका अप्लाइड केमिस्ट्री से है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल केमिस्ट्री, या फिर आपने केमिकल साइंस, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, अगर इन सब्जेक्टों से आपने मास्टर डिग्री कर ली है, ठीक है, अगर आपने पीजी किया हुआ है तब आपके ग्रेजुएशन यानी कि यूजी में केमिस्ट्री मुख्य विषय के रूप में होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री केमिस्ट्री से ही किया है और आपकी ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री नहीं है तो आप भी वर्ग 1 में अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। इसी तरह से बात करें अगर हम जीव विज्ञान की, ठीक है, जीव विज्ञान से उसकी जो सह विषय है वो देख लीजिए। अगर आपने जो सह, देखिए सीधा सा बात यह है कि जो सह विषय दिए हुए हैं आपके, ये अगर सह विषय से आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें मेन सब्जेक्ट जो इसे जीव विज्ञान से आप अप्लाई करते हैं और जीव विज्ञान के जो ये सह विषय दिए हुए हैं अगर इनमें से आपने पीजी किया हुआ है, मास्टर डिग्री की हुई है, तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पर जीव विज्ञान मुख्य विषय के रूप में होना अनिवार्य है। अब जैसे आपने माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर, बॉटनी, लाइफ साइंस, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, फिशरीज, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एनवायरनमेंटल साइंस, एक्वाकल्चर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, फॉरेस्ट्री, जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, सेल साइंस, जेनोमिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, लिमोनोलॉजी, इंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, या फिर आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी साइंस, बायोमेडिकल जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट साइंस और एनिमल साइंस, जितने ये सह विषय दिए हैं अगर आपने इन विषय से मास्टर डिग्री की है तो आपके ग्रेजुएशन में जो आपका यूजी होगा उसमें आपका मुख्य विषय के रूप में बायोलॉजी होना जरूरी है। ठीक, लेकिन अगर आपने ये जो सह विषय दिए हुए हैं इससे मास्टर डिग्री न करके डायरेक्ट अगर आपने बायोलॉजी से मास्टर डिग्री की है, समझिएगा एक चीज़ जो बार बार डाउट होता है बच्चों को, इसी चीज़ में होता है। जितने यहाँ पर सह विषय दिए हैं इसके अलावा अगर आपने डायरेक्ट
मास्टर डिग्री बायोलॉजी से कर ली, ठीक। अब आपके मुख्य विषय में ग्रेजुएशन में अगर आपने यूजी में आपके बायोलॉजी नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं बायोलॉजी से अप्लाई। अगर आपने मास्टर डिग्री बायोलॉजी से किया हुआ है और आपका ग्रेजुएशन में मुख्य विषय बायोलॉजी नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है, ये जो इतने सह विषय दिए हुए हैं, अगर इन सह विषयों के साथ किसी एक सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है, तब आपके ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? तब आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए मेन सब्जेक्ट। जैसे आप बायो से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बायो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन में, अगर आपने इन सब्जेक्टों में से किसी एक सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की हुई है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह सारे सब्जेक्ट में है, मैं सारे सब्जेक्ट का क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई सब्जेक्ट वालों को ये ना रह जाए कि मुझे इसका नहीं बताया गया, मेरा ये डाउट रह गया। अब बात करते हैं फिजिक्स का। तो सबसे पहले दो चीज़ें बताऊंगा। मैं बताऊंगा पहले सह विषय। अगर ये इतने सह विषय दी है, अगर इनमें से किसी से पीजी किया हुआ है तो फिर आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका क्या होना चाहिए? फिजिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट मान लीजिए मास्टर डिग्री फिजिक्स से की हुई है और आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स नहीं है तो भी आप वर्ग 1 में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले उनको देखना है कि किनके ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना कंपलसरी है। तो जिन्होंने इन सब्जेक्टों से जो मैं बताने वाला हूँ, जो अलाइड सब्जेक्ट है, अगर इनमें से आपने पीजी किया हुआ है तब, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से पीजी किया हुआ है तो भी आप फिजिक्स से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? फिजिक्स होनी चाहिए। इसी तरह अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया आपका, है ना, मटेरियल साइंस, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, नैनो फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अगर आपने इन सारे सब्जेक्टों से किसी एक सब्जेक्ट से भी आपने अगर पीजी किया हुआ है तब आपके जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका क्या भौतिक शास्त्र मुख्य विषय के रूप में होना कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट फिजिक्स से मास्टर डिग्री की है और आपका ग्रेजुएशन में फिजिक्स नहीं है तो भी आप वर्ग 1 में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अगला सब्जेक्ट है जो आपका एग्रीकल्चर है। तो सेम चीज़ है आपका, ये मैं आपको यहाँ पर इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप लोग इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे जो सह विषय दिए हुए हैं, अभी बाकी सब्जेक्ट के बताने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे अपने अपने सब्जेक्ट के लिए। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर टीचर्स फैक्ट्री नाम से सर्च कर सकते हैं तो भी आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात की जाए तो देखिए, वही चीज़ है आपकी कि अगर आपको ये जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये अलाइड सब्जेक्ट है, अगर आपने, अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ना सबके, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर आपको पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। तो देखिए, मैंने ऊपर सब चीज़ें समझा दी हैं इसीलिए कि इसका मतलब क्या है। ये जो आपके अलाइड सब्जेक्ट दिए हैं, अगर आपने इनमें से किसी एक से भी, है ना, मास्टर डिग्री की हुई है, पीजी किया हुआ है, ओके, ये यहाँ तक दिए हुए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, अगर इन सब्जेक्ट में से किसी में भी आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका एग्रीकल्चर होना कंपलसरी हो जाएगा। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपने शुरू से ही वीडियो को देखा है तो अब सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे कि अगर आपने ये अलाइड सब्जेक्ट में से अगर मास्टर डिग्री की है तब जाकर के आपके ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर होना कंपलसरी है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं थोड़ा सा, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, आप समझिएगा। मान लीजिए
आपने बीए किया हुआ है ना, आर्ट से, आर्ट में जो आपका आ जाएंगे, भूगोल से हो गया आपका, या फिर आपका सोशल साइंस या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इससे किया हुआ है। ओके, लेकिन आपने एमए क्या है, हिंदी से कर लिया। अब बच्चों का डाउट होगा कि क्या मैं हिंदी से अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल हिंदी से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी से की है तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं, आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी हो या ना हो। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री, इनके अलाइड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि संस्कृत से भी अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ, ये अलाइड सब्जेक्ट में है, इसके बारे में हिंदी का बताऊंगा। अगर आपने मास्टर डिग्री संस्कृत से भी किया हुआ है लेकिन आपके ग्रेजुएशन में हिंदी है, बस यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है कि अगर आप अलाइड सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किए हुए और हिंदी से अप्लाई करना चाहते हो तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपको एमए संस्कृत से किया है लेकिन आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अलाइड सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है। तो अलाइड सब्जेक्ट हो गए आपके कि अगर उनमें से आपने किसी एक डिग्री, एक सब्जेक्ट से डिग्री की हुई है, पीजी किया हुआ है, तो आपका ग्रेजुएशन में कंपलसरी हो जाता है कि आपके ग्रेजुएशन में फिर क्या होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमए हिंदी से किया हुआ है और आपके ग्रेजुएशन में हिंदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। आई होप अब समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कृषि के लिए। चलिए, इसके बाद हिंदी सब्जेक्ट ही आ गया। अब देखिए, अगर आपको हिंदी से अप्लाई करना है तो अगर आपने मास्टर डिग्री किससे किया हुआ है, या तो आपने भाषा विज्ञान से मास्टर डिग्री किया है, या फिर आपने अनुवाद विज्ञान से मास्टर डिग्री की है, या फिर आपने संस्कृत से मास्टर डिग्री की है और फिर भी हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक, तो हिंदी से अप्लाई करने के लिए आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें हिंदी होना कंपलसरी होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने सह विषय के साथ मास्टर डिग्री की हुई है, जो यहाँ पे दिए हुए हिंदी के सह विषय हैं, कि अगर आपने भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान या संस्कृत किसी एक सब्जेक्ट से भी मास्टर डिग्री की है तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ग्रेजुएशन में हिंदी है तो ठीक है। आई होप अब समझ में आ रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बीए में हिंदी है नहीं, बाद में मास्टर डिग्री यानी एमए हिंदी से कर लिया तो अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो आपकी कंडीशन दी हुई, ये दी हुई है सह विषय के लिए, कि अगर आपने मान लीजिए भाषा विज्ञान या अनुवाद विज्ञान या संस्कृत से भी आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं और हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक ही आपकी कंडीशन है कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, जो ग्रेजुएशन है आपका, उसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में हिंदी होना चाहिए। दैट्स इट। अगर आपने अलग अलग स्ट्रीम से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की है तो जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री है उससे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका सह विषय से मास्टर डिग्री नहीं होनी चाहिए, और अगर सह विषय से है तो आपका मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक, अगर आपने संस्कृत से भी एमए किया हुआ है ना तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ मस्ट है कि आपको ग्रेजुएशन में हिंदी होना ज़रूरी है मुख्य विषय के रूप में। ठीक, समझ में आ गया। अब अगर आप लोगों को संस्कृत से अप्लाई करना, समझिएगा, तो अगर आपने योग से मास्टर डिग्री की हुई है, सह विषय है, संस्कृत माध्यम से अध्ययन करने पर ही, अगर आपने संस्कृत माध्यम से योग से मास्टर डिग्री अगर आपने की है, ठीक, तो भी आप किससे अप्लाई कर सकते हैं, संस्कृत विषय से अप्लाई कर सकते हैं वर्ग 1 में। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होगी कि आपके ग्रेजुएशन में जो है संस्कृत विषय होना अनिवार्य है, वो भी मुख्य विषय के रूप में। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री संस्कृत से की हुई है तो आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत रही हो या ना रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग संस्कृत से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपने अगर मास्टर डिग्री मेन सब्जेक्ट से कर रखी है, आपके ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट नहीं है वो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये पीडीएफ में कंडीशन दी गई है वर्ग 1 में, ये दी गई है सह विषय। अगर आपने सह विषय के साथ मास्टर डिग्री की है तो आपके ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। ठीक, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर राजनीति शास्त्र से अप्लाई करना है, यानी पॉलिटिकल साइंस से आपको अप्लाई करना है, और अपने मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस के अलावा ये जो आपके दिए हुए हैं अलाइड सब्जेक्ट, इनसे किया हुआ, मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
इंटरनेशनल रिलेशन, ह्यूमन राइट्स, राजनीतिक अर्थनीति, जनसंख्या विज्ञान। तो ये आपके राजनीति के सह विषय हैं। अगर आपने इन सह विषय के साथ भी मास्टर डिग्री की हुई है तो आप राजनीति शास्त्र से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको जो ग्रेजुएशन है उसमें राजनीति शास्त्र मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैंने बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल के समझा दिया है। ठीक है, अब चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मान लीजिए आपने बी वाले बहुत कैंडिडेट हैं अब जिन्होंने बीएड किया हुआ है। ठीक है, मान लिया आपने बीई किया तो वर्ग 2 में तो आप लोग मैथ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीई प्लस बीएड किया हुआ है, बीटेक प्लस बीएड किया हुआ है, तो आप वर्ग 2 में किससे अप्लाई कर सकते हैं? मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब बीई के बाद अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली, समझिएगा बात को, तो आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करते हैं आप उस सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपके बीटेक में वो सब्जेक्ट हो या ना हो। मान लीजिए आपने एमए हिंदी से कर लिया तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने मेन सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ना कि अलाइड सब्जेक्ट जो आपके सह विषय दिए हैं उनसे नहीं किया। अगर आप एमए संस्कृत से कर लेते हैं तो संस्कृत से अप्लाई कर सकते हैं। अगर एमए आप इंग्लिश से कर लेते हैं तो आप इंग्लिश से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसी मेन सब्जेक्ट से। अब जियोग्राफी के लिए है, तो अगर आपने मान लीजिए मेन सब्जेक्ट जियोग्राफी से ही मास्टर डिग्री कर ली तो कोई बात नहीं, आपका ग्रेजुएशन में कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जियोग्राफी से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन सह विषय के साथ अगर आपने किसी एक से मास्टर डिग्री की है तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें मुख्य विषय के रूप में भूगोल का होना कंपलसरी है। जैसे आपका ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, है ना, मौसम विज्ञान, पॉपुलेशन स्टडीज़ एंड डेमोग्राफी। अगर इन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आप जियोग्राफी से मास्टर डिग्री करते हैं इनसे, तब आपका ग्रेजुएशन में जियोग्राफी का होना कंपलसरी हो जाता है ना। इसी तरह से सब जितने भी सब्जेक्ट हैं यही चीज़ है। आप यहाँ पर देखिए, ये हैं आपके सह विषय। अगर मान लीजिए आपने इन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है तो आपके ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट यानी कि इतिहास का होना ज़रूरी है। अगर आपने मास्टर डिग्री डायरेक्ट इतिहास से की है तो आपको ग्रेजुएशन में हिस्ट्री का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री से ही मास्टर डिग्री की है तो आप हिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सह विषय ऐसे दिए जाते हैं कि अगर आपने इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से भी मास्टर डिग्री करते हैं और आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री था ग्रेजुएशन में, तो भी आप हिस्ट्री से अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसी तरह से जैसे आप समाजशास्त्र से अप्लाई करना चाहते हैं वर्ग 1 में, सोशियोलॉजी से, तो अगर आपका सोशियोलॉजी से मास्टर डिग्री है तो आपका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी एक सह विषय से मास्टर डिग्री की है, जैसे मान लीजिए सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी तो फिर आपका जो ग्रेजुएशन होगा उसमें समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। इसी तरह से आप गृह विज्ञान को देख लीजिए। अगर होम साइंस से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने होम साइंस से ही मास्टर डिग्री की है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं होम साइंस से। लेकिन अगर आपने जितने ये सह विषय दिए हुए हैं अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है तो आपके ग्रेजुएशन में होम साइंस का होना एज आ मेन सब्जेक्ट कंपलसरी होगा। अब आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। अगर आपने शुरू से ऊपर से वीडियो देखा है तो मैं उसमें सारी चीज़ें समझा चुका हूँ आपको, और आप अप्लाई कर सकते हैं किस विषय से और कैसे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब आते हैं हम कॉमर्स सब्जेक्ट की। तो अगर आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स से की हुई है तो आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉमर्स से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इन सह विषय में से किसी एक सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री की है जो आपके इसमें लिस्ट में दिए हुए हैं, तब आपको जो ग्रेजुएशन है उसमें आपका कॉमर्स होना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स से ही किया है तो आपका ग्रेजुएशन में कॉमर्स हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वर्ग 1 के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं।
अब अगला सब्जेक्ट है आपका अर्थशास्त्र। लास्ट में मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब जैसे यहाँ पर आपने इकोनॉमिक्स से अगर आपको अर्थशास्त्र से अप्लाई करना है और अगर आपने इकोनॉमिक्स से ही मास्टर डिग्री की हुई है तो आपका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं वर्ग 1 में। लेकिन अगर आपने इन जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अगर इन सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स से, लेकिन आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि आपके ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स एज अ मेन सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अंग्रेजी की, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट की। इसमें बहुत सारों को बच्चों को डाउट था और एक चीज़ क्लियर मैं खुद भूल गया था कि अगर इन सह विषय के अलावा आपकी मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, इस वजह से बच्चों को और भी डाउट हुए कि अब हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अलग अलग सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन और पीजी किया हुआ है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट से पीजी है, मान लीजिए गणित से अप्लाई करते हैं तो गणित से ही अगर आपका पीजी है ना, तो आप गणित सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। आपका ग्रेजुएशन में गणित हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अंग्रेजी साहित्य के लिए ऐसा है कि इनके कोई सह विषय नहीं है, आपको इंग्लिश से ही मास्टर डिग्री करनी होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब ये नहीं था कि आपका ग्रेजुएशन में ये होना कंपलसरी है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। उसने कहा है कि अगर आपने सह विषय के साथ जो आपको ऊपर ये सब्जेक्ट दिए रहते ना, ये जैसे ये दिए हुए, ये सह विषय दिए हैं, अगर आपने इन सह विषय में से किसी एक विषय के साथ आपने मास्टर डिग्री की है तब जा कर के आपको ग्रेजुएशन में वही मेन सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपने अलग अलग स्ट्रीम से ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री की है और आपकी जो मास्टर डिग्री हो मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए इंग्लिश से है तो इंग्लिश से ही, इसमें तो कोई अलाइड सब्जेक्ट है नहीं। अब मान लीजिए आपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स से एमए कर लिया या मास्टर डिग्री कर ली, ठीक है, और आपके ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र नहीं, इकोनॉमिक्स नहीं है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके। लेकिन अगर आपने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से की हुई है और आपकी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स नहीं है तब भी आप वर्ग 1 में अप्लाई कर सकते हैं। आई होप अब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब इंग्लिश और उर्दू के लिए ये कंडीशन है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनके लिए ग्रेजुएशन में कोई कंपलसरी होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर किसी भी विषय में ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने अप्लाइड सब्जेक्ट से पीजी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तब जा कर के आपका उस सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है। अब अंग्रेजी विषय के लिए कोई अप्लाइड सब्जेक्ट नहीं रखे हैं। अगर आपको इंग्लिश से अप्लाई करना है तो आपको इंग्लिश विषय से ही क्या करना होगा, मास्टर डिग्री करनी होगी, तभी आप वर्ग 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से उर्दू में है कि अगर उर्दू का कोई सह विषय नहीं है, अगर आपको उर्दू से अप्लाई करना है तो आपको मास्टर डिग्री उर्दू सब्जेक्ट से ही करनी होगी। इनका मतलब ये है कि इसमें कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं है। अगर इंग्लिश से अप्लाई करना है तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से ही पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। अगर आपको उर्दू से अप्लाई करना है तो उर्दू से ही आपको मास्टर डिग्री करना होगा। और ये बाकी सब्जेक्टों में दिया हुआ है कि अगर आपने मान लीजिए इकोनॉमिक्स से नहीं किया, आपने इनमें से किसी से किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपने मास्टर डिग्री की है या फिर आपने मान लीजिए बिजनेस इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री कर ली है, तो भी आप इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है सह विषय का मतलब। बस अगर आपने सह विषय के साथ मास्टर डिग्री की है तो एक चीज़ इसमें एक कंडीशन लग जाती है कि तब जा कर के आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का होना कंपलसरी हो जाता है। अब चीज़ें क्लियर हो गई। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है कि आपका सिर्फ मास्टर डिग्री हो, क्योंकि इंग्लिश और उर्दू का कोई सह विषय है ही नहीं। अगर आपसे इंग्लिश को अप्लाई करना है, इंग्लिश सब्जेक्ट से अप्लाई करनी है तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री करना ज़रूरी है। अगर आपको उर्दू से अप्लाई करना है तो उर्दू में आपका मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। इसके कोई सह विषय नहीं है इसके अलावा कि आप मान लीजिए किसी और विषय से मास्टर डिग्री किए हैं और आप इंग्लिश से अप्लाई कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। जैसे आपका दिया हुआ है हिंदी सब्जेक्ट में, समझिएगा, वहाँ पर दिया है कि अगर आपने एमए संस्कृत से किया हुआ है, अगर आपने एमए संस्कृत से किया हुआ है और आप हिंदी से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बस एक ही कंडीशन है कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें हिंदी अगर है आपकी तो आप क्या कर सकते हैं, संस्कृत से एमए होने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं वर्ग 1 में।
अगर आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी है। बस ये होता है सह विषय। सह विषय थे, उसमें संस्कृत भी दिया हुआ था कि अगर आपने संस्कृत या भाषा विज्ञान किसी भी से एक मास्टर डिग्री कर ली है तो आप हिंदी से अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट का होना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए, है ना, बीए आपने संस्कृत से कर लिया, समझिएगा आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे, और बाद में एमए आपने कर लिया हिंदी से, तो आपका मेन सब्जेक्ट हिंदी से एमए है तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन किससे किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। अब समझिए, अगर मान लीजिए आपने बीएससी मैथ से कर ली, ओके, और अब आपको करना था एमए कर लिया हिंदी से, तो भी आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, मान लीजिए अब आपने बीएससी मैथ किया हुआ है यहाँ पर क्या किया, बीएससी चलो साइंस से या बायो से कर लिया, और आपने एमए इंग्लिश से कर लिया, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। थ्रू एग्जाम्पल समझते जाइए आप लोग। मैंने जो सह विषय बताए हैं जितने, अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, पहले बता चुका हूँ। अगर आपने उन अलाइड सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका ग्रेजुएशन में वही मेन सब्जेक्ट होना ज़रूरी है जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने वाले हैं। अगर आपने अलग अलग स्ट्रीम से ग्रेजुएशन और पीजी किया हुआ है तो अगर आपका मेन सब्जेक्ट से पीजी है, जैसे आपको संस्कृत से अप्लाई करना है, अगर संस्कृत से पीजी है तो आप संस्कृत से अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे संस्कृत सब्जेक्ट में एक योग दिया हुआ है, अगर आपने योग पर मास्टर डिग्री कर ली है और संस्कृत माध्यम से आपने अगर किया है, ठीक है, तो आप क्या है संस्कृत विषय से भी अप्लाई कर सकते हो। उसमें यही चीज़ सह विषय का मतलब होता है कि अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से भी आपने मास्टर डिग्री कर ली तो आप इससे संस्कृत से या हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर योग से भी आपने मास्टर डिग्री की है संस्कृत माध्यम से तो आप संस्कृत से अप्लाई कर सकते हैं। बस उसके लिए कंडीशन है कि आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत होना ज़रूरी है। अब मैंने इतने अच्छे से क्लियर कर करके इतने एग्जाम्पल दे करके बताए हैं कि अब आपके डाउट नहीं हो सकते। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तब भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको पता है कि 12 तारीख से यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 2 की मैथ की क्लासें रेगुलर चलेंगी। 12 जनवरी 2023 से मैथ सब्जेक्ट की आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस अगर आप लोग मैथ सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले हैं या आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।